Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about meaning of staffing and the characteristics of staffing. Today we are going to start importance of staffing. First point है importance of staffing, helpful in discovering. देखो क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे स्टाफिंग है उसमें ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जो हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको हम प्रमोट कर देते हैं। उसके बाद जो वैकेंसीज खाली होती है, जो पोस्ट्स खाली होती है, उसके लिए हम स्टाफिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, डिस्कवरिंग, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग, पहला पॉइंट यही है। क्योंकि अगर हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग का मतलब ये हुआ कि अंडर स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्निक आर यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन of the employees. As a result, it become possible to search for and to select able employees for different posts. Under this process, recruitment search for employees is conducted and through selection they are selected. क्या है इसके जो ये पार्ट है, इसमें क्या होता है, हम जो जिसका भी रिक्रूटमेंट करते हैं, जो भी पर्सन है जिसकी पोस्ट का रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी नई नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि नए नए जो नए नए कैपेबल जो पर्सन होते हैं, ठीक है, हम उनकी डिस्कवरिंग करते। देखो हम लोगों ने पोस्ट होती है वो निकालते हैं। पोस्ट निकालने के बाद बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। जिस तरीके से किसी एक को जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो नए नए टेक्निक, आज की टेक्निक देखिए, अगर हम स्टाफिंग करते हैं तो हम स्टाफिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टाफिंग अगर हमारे यहाँ पोस्ट खाली है तो हम ऐड देते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो नए नए टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नए नए टेक्निक के थ्रू जो कैपेबल पर्सन है उनकी डिस्कवरी करी जाती है, उनकी खोज की जाती है और इनको सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान उनको हम चूज़ करते हैं। सेकंड है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस जैसे ये क्या होता है कि जो हमारा जब चल रहा होता है, जब हमने ऊपर डिस्कवर कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस मीडियम में स्टाफिंग जो होती है, थ्रू दिस मीडियम ऑफ स्टाफिंग राइट पीपल आर पोस्टेड एंड राइट प्लेसेस। जिसकी जो पोस्ट होती है, जिस पोस्ट के लायक होते हैं उनको वो पोस्ट दी जाती है। सुटेबल पीपल आर सेलेक्टेड, जो सुटेबल कैपेबल पीपल होते हैं, जो उस लायक योग्य होते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं। और ये क्योंकि हम ये ध्यान रखते हैं कि ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट के लिए है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़। जिससे क्या होता है, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो कि हमने जिस पोस्ट के लिए हमने वैकेंसी निकाली थी, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको अडॉप्ट किया, हमने लिया, उनको कैपेबल पर्सन को हमने लिया, तो वो अब उस पोस्ट में हमारे अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करेंगे। और हमारे जो अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो हमारा जो एम है वो जल्दी पूरा हो पाएगा। हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइजेस। जैसे हर एक इंटरप्राइजेस में कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ चाहिए भी। लगातार इंटरप्राइजेस हाई पोस्ट पे चलता रहे, बिल्कुल उनका बिजनेस खूब अच्छा चलता रहे, उसके लिए वो ग्रोथ ज़रूरी होती है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द ह्यूमन एसेट्स, यानी कि ये सिर्फ पॉसिबल है कि जो पर्सन जिस पोस्ट के लिए लिए गए हैं वो उस पोस्ट के लायक हो, कैपेबल हो और अपना पूरा 100% दे, तभी हो पाएगा। ये इंटरप्राइजेस किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंटरप्राइजेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। अब हम जो भी ये ह्यूमन एसेट्स मतलब जो पर्सन होते हैं, इन्हीं को हम सेलेक्ट करते हैं अपने एम को पूरा करने के लिए। व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस मोटिव को पूरा करने के लिए हम पोस्ट्स करते हैं। उन पोस्ट को हम सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो इसीलिए इस ग्रोथ के लिए जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा किया जाता है। अब जो ये करे जाते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको एबल किया जाता है। बहुत सारे डिफ़िकल्ट उनको टास्क पूरा करना अगर तो होता है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बिजनेस में, जिसकी वजह से वो और कैपेबल हो जाते हैं। दिस मैनेजर डू प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योर इट्स सर्वाइवल। जो मैनेजर होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं और उसको लगातार लॉन्ग टाइम के चलने के लिए कुछ प्लानिंग जो होते हैं, जो काफ़ी लंबा तक चलता रहे, उसके लिए इस चीज़ को ध्यान भी रखते हैं। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जो है हमारा ऑप्टिमम का मतलब होता है optimum utilization of the human resources
दैट मीन्स हो गया कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज में जो ऑप्टिमम जो अनुकूल उपयोग में होते हैं उसमें सहायक होते हैं। किस तरीके से होते हैं, देखो भाई, अंडर स्टाफिंग ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज आर परफॉर्म। ठीक है, स्टाफिंग में जो सारी एक्टिविटी होती है वो किसके द्वारा करी जाती है, वो इंसानों मतलब मानव ह्यूमन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक मैनर से करी जाती है। During these situations of the overmanning, a nerve arises as a result. Optimum utilization of employees take place, and the labor cost is reduced. A part of this by making employees available at the right time, the probable hurdle which can arise during the course of work can easily be overcome. अब क्या होता है, जब हम इसमें एक ऐसा कभी भी नहीं होता है, कंडीशन नहीं होती जिसमें हमें जो लेबर होते हैं वो या जो हमारे जो ह्यूमन होते हैं, जो हमारे वर्कर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हों। क्या होता है कि जितने भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी चीज़ें हैं, उनका अच्छी तरीके से यूज़ हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो लेबर कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है। अब अगर हम ये जो हमारा जो आपका स्टाफिंग है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कर्मचारी हैं उनका सही राइट टाइम पर, ठीक है, राइट टाइम को उनको अवेलेबल कराकर हम जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको रोक सकते हैं। मान लीजिए कोई एक पोस्ट है, अगर वो खाली है तो उसका वर्क कोई और पर्सन कर रहा होगा, तो वो ना तो अपने पे ध्यान दे पा रहा होगा, ना वो अपने वर्क पे ध्यान दे पा रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इस पोस्ट को जल्दी फिल करना, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, ये बहुत ज़रूरी थी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इसमें क्या होता है, ये जो स्टाफिंग होता है, इसके में क्या होता है, ये लगा किया जाता है कि अगर पहले इन्वायरमेंट देखना, फिर उनका प्रमोशन करना, फिर उनको ट्रेनिंग करना, ये सारे प्रोसेस जो होता है इसमें जाया जाता है कि सबसे पहले क्या होता है, इनका प्रेफरेंस फॉर देयर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, प्रमोशन पॉलिसीज़, training, remuneration policies can be known, and effort is made to be provide them with all the desired facilities. Special care is taken, and no way to pay package of employees is reduced. In this situation, they get total good job satisfaction, morale is boost. अब देखो, इनको सभी जितनी सुविधाएं होती हैं वो सब प्रोवाइड की जाती है। जिनको हमने स्टाफिंग करा, जो भी पर्सन ने पोस्ट में दिए गए हैं, उनको हर एक चीज़ एक तो सबसे पहली है, जिनको हमने जॉब में लिया कि उनके लिए इन्वायरमेंट देखना चाहिए कि उनका इन्वायरमेंट, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट ऐसा करना चाहिए कि सब उसमें सुटेबल हो पाए। फिर टाइम टू टाइम प्रमोशन करना चाहिए, उनका रिम्यूनरेशन पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि आपका जो है प्रमोशन भी होगा, साथ में आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। बहुत सारे प्रोसेस उनको देने चाहिए, और रिलेटेड टू जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको देना चाहिए कि हाँ किस तरीके उनकी कॉस्ट, उनको रिम्यूनरेशन में कोई कमी ना रह जाए। ऐसा अगर होगा तो वो अपने जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे और अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट होता है जैसे मैन, मटेरियल, मशीन्स, मनी। अगर इनको हम डिवाइड करें टू पार्ट में, तो इसमें दो पार्ट अगर हम देखें तो एक एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव मीन्स होता है इंक्लूड द मैन, ठीक है, जिसमें मैन को या ह्यूमन को इन्वॉल्व करते हैं। और जो दूसरा वाला होता है पैसिव, उसमें हम मशीन्स, मटेरियल, मनी, इन सबको इन्वॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए कि आपके पास अगर पैसिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, मशीन्स, मटेरियल, मनी ये है, तो बिना एक्टिव यानी कि बिना ह्यूमन के ये सब बेकार है। ये तब तक यूज़फुल अच्छा नहीं हो पाएगा जब तक ह्यूमन इसका यूज़ अच्छे से ना करें। तो इसको सबसे जो हमारे जो पैसिव थिंग्स हैं मशीन, मटेरियल, इनका यूज़ कौन करता है, ह्यूमन करता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इसका जो हमारे जो पैसिव रिसोर्सेज है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अगर इनके बगैर ये सब चीज़ें क्या है, ये बेकार होती है। इसलिए इस चीज़ को, टास्क को पूरा करने के लिए, कि हमारा वर्क टाइम पे हो सके, इस टास्क को पूरा करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो वर्क होता है उसको ढंग से किया जा सके, जो भी सारा वर्क है काफ़ी अच्छे से किया जा सके। तो हमारे इसकी डेफिनेशन देखिए, पढ़ लीजिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ये क्या था, ये हमारे फ्रेंच वेडल ने दिया था। फ्रेंच वेडल ने कहा था जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज रिक्रूटमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके से रिक्रूटमेंट यानी किसी को भर्ती करना, सिलेक्शन चयन करना, डेवलपमेंट विकास करना, यूटिलाइजेशन उपयोग करना, एंड कंपनसेशन जो कंपनसेशन देना, जो क्षति हो जाती है क्षतिपूर्ति करना, एंड द मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब होता है अभिप्रेरण, यानी कि मोटिवेट करना को किया जाता है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है। सबसे पहले हम किसी का स्टाफिंग करने के लिए क्या करते हैं, नेचुरल सी बात है, हम रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, फिर उनका डेवलपमेंट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस की जाती है, काफ़ी प्रोसेस किए जाते हैं। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो उनका जो उनका यूज़ किया जाता है, अगर कोई चीज़ उनके साथ गलत हो जाता है तो उनका कंपनसेशन भी करते हैं और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। सारा कुछ क्या कहलाता है, आपका जितने भी चीज़ें हैं ये ह्यूमन रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आती हैं। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट होता है इसका मेन यही है जिसमें हम जो पर्सन होता है उसका हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट करेंगे ताकि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। क्यों, अगर हम सही पोस्ट्स का चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, सही पर्सन को हम चूज़ करेंगे तो हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कहलाएगा, बेस्ट कहलाएगा। अब क्या है, इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। अब इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम जो क्या किस तरीके से विकास होता है, पहला है लेबर वेलफेयर स्टेज, अलग अलग है। देखिए इस पहला पॉइंट है आपका लेबर वेलफेयर स्टेज। लेबर वेलफेयर मतलब जो हमारे लेबर होते हैं वेलफेयर स्टेज को लेकर उसमें करा जाता है। दैट मीन्स होता है कि बिजनेस यूज टू बी अ स्मॉल स्केल्स, that was era the establishment of trade union by effect the need of the for a person was felt who could act for the mediator between the employer and the employees. Labor welfare officers was appointed for this. His role was limited to provide minimum welfare facilities to the employees. देखो चाहे बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, कहीं पर भी ट्रेड यूनियन की ट्रेड यूनियन जानते हैं, यूनियन जिसे बोलते हैं, उनकी जो लेबर यूनियन बन जाती है वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं। इसमें इनके बीच में ना एक पर्सन ऐसा होता है जो ओनर, यानी जो हमारे एम्प्लॉय जो ओनर और जो वर्कर है उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, तो उन्हें एक लीगल वेलफेयर ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। इसका मेन मोटिव यही होता है कि जो लेबर है उसका उनका वेलफेयर करे और उनकी जितनी भी उनको नीड है उसके बारे में ध्यान रखे और उसके बारे में हम लोग को बताए, यानी ओनर्स को बताए। नेक्स्ट रहता है आपका पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से एक विभाग होता है। इसमें जब हम बिजनेस को एक्सपेंशन करते हैं, बढ़ाते हैं, तो द फैक्ट्री सिस्टम केम इन टू द एक्सटेंस मैनी पीपल स्टार्ट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर वन रूफ। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग एक जगह पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे एक पर्सन की हमें नीड होती है, ऐसे पर्सन की नीड होती है जो हमारा जो वर्क होता है जो कर्मचारी को बताए, करवाए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर जिसे हम कहते हैं सेर्वरी अधिकारी, उनको हम नियुक्त करते हैं। ठीक है, उसके ये नियुक्ति इसकी की जाती है। इसमें जो इनकी जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है कि इनका मेन वर्क होता है, जैसे अभी हमें बहुत से लोगों को पोस्टेज करना है तो एक मेन मोटिव होता है, इनमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस उनको देते हैं, फिर उनको सिलेक्शन और लोगों पे काम लगा, लोग किस तरीके से काम करें, बस इतना ही काम किया जाता है, उनको इतना ही काम दिया जाता है, ये वर्क उनको पूरा करना है। नेक्स्ट है आपका एचआरएम स्टेज। अब बिजनेस काफ़ी पैमाने पे हमें इंक्रीज़ करना है और नई एज यू नो कि नए टेक्निक का आज डेवलपमेंट हो गया है, तो नई टेक्निक का इस्तेमाल भी हो गया है। ऐसे टाइम में बहुत से ऐसे पर्सन जिनको न्यू टेक्निक, या जो हमारे ओल्ड पर्सन है, जो हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी नहीं पता कि किस तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, तो उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, और इसलिए इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें क्या होता है, लोगों का डेवलपमेंट किया जाता है। इसमें लोगों को किस तरीके से काम करवाया जाए और कितने लंबे तक काम करवाया जाए उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला आता है रिक्रूटमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारा जो है इसका मेन वर्क ही यही होता है कि किस तरीके से हमें स्टाफिंग करना, उनको रखना, कितनी पॉलिसीज़ को तैयार करना, कैसे एक्टिविटीज़ करना, किस तरह से उनसे काम करवाना, उनको सेवाएं प्रदान करना, ये सारा कुछ उन्हीं के अंतर्गत में आता है। पहला आता है रिक्रूटमेंट। अब सबसे पहला काम होता है कि हमें ये पता लगाना कि हमें कितने पर्सन की नीड है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन की नीड है। ठीक है, अब
नीट है, सबसे पहले हम ये करते हैं जो हमारे ओल्ड पर्सन उनको हम प्रमोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो हमारे खाली प्रोसेस है उसको हम किस तरीके से करा जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इस अपने इस जो वर्क है उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन करते हैं, फिर प्लेसमेंट, फिर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, ये सब काम इसमें किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। अब कुछ जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो होता है, कुछ ऐसी सेवाएं देता है जिसमें लोगों को काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत है। इसके लिए हम जैसे जॉब इवोल्यूशन, परफॉर्मेंस एंड निगोटिएटिंग विद लेबर यूनियंस, इन सब चीज़ों के बारे में ये कुछ जो है सर्विसेज प्रदान करता है, एक्सपर्ट सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज हो जाती है। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, ये भी करता है। भाई देखो ऐसा है कि इंसेंटिव और जो हमारा कंपनसेशन होता है इसके भी समय समय पर ये ध्यान रखता है कि कर्मचारी जो हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको जो है उनका जो इंसेंटिव होता है, उनका एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो उनको दिया जाए, कि उनको इंसेंटिव दिया जाए। सैलरी के अलावा कुछ पेमेंट दी जाती है, उन्हें इंसेंटिव कहते हैं, वो उनको दिया जाए। और नए नए क्षेत्र में जो नए नए टेक्निक होते हैं जो यूज़ हो रही है उनके बारे में भी उनको बताया जाए। हैंडलिंग कंप्लेन कंप्लेन ये क्या होता है, जैसे इस कर्मचारी के बीच जो एचआरएम होता है, ओनर और वर्कर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। वो दोनों ही तरफ की बातें सुनता है, दोनों ही तरफ की अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो शॉर्ट आउट करता है, अगर कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसको सुलझाने का भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फॉर एम्प्लॉयज़। यस, जो हमारा एचआरएम होता है उसका मेन लाइबिलिटी क्या होती है कि जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर को ध्यान में रखे। लाइक उनको जैसे हम जो भी कर रहे हैं, लाइक भर्ती यानी स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, और लास्ट में जैसे हमारे होता है जो उस चीज़ में जब जो उनको हम वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको जो अमाउंट देना था, उन सब चीज़ों के बारे में एक प्रोसेस होता है वो तैयार करता है। वो दोनों का हित में ध्यान रखता है, खाली वर्कर का ही नहीं, वो जो मैनेजमेंट है मैं उनका भी ध्यान रखता है। दोनों को ध्यान में रखकर ये वर्क सुनिश्चित करता है और नए नए जो नीतियाँ उनके बारे में, नई नई पॉलिसीज़ को बनाता है। डिफेंडिंग द कंपनीज लॉ इन सूट, ये जो हमारे जो इंडिया है उसमें जितने भी नियम बनाए गए हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है और उनको ध्यान में रखकर उस सारी चीज़ों के बारे में वर्क करता है, नई नई एक्टिविटीज़ बनाता है। नेक्स्ट है कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड। दैट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो एचआरएम होता है ये सभी जितने भी वर्क काम कर रहे हैं उनका सारे रिकॉर्ड बनाता है, उसके साथ चीज़ों को सारे रिकॉर्ड को रखता है ताकि इनका जो फ्यूचर में इनका यूज़ किया जा सके। लाइक कैसे रिक्रूटमेंट किया, कैसे सिलेक्शन किया, कितनों को ट्रेनिंग दी, कितनों को प्रमोशन किया, कितना ट्रांसफ़र किया या कितने का रेम्यूनरेशन है, सारा कुछ डिटेल्स वो एक बार एकदम रखता है ताकि आगे इन फ्यूचर में काम आ सके। हैंडलिंग डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी करता है। अब क्या होता है, ये डेवलपमेंट करता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का काम करता है, किस तरीके से इनका प्रमोशन हो सके, किस तरीके से इनको आगे प्रमोट किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑफर सजेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव। अब ये क्या करता है, सारा डिटेल रखने के बाद ये भी ध्यान देता है कि कैसे कैसे किसको आगे बढ़ाया जाए और इसको अधिक योग्य बनाने के लिए अपने सजेशन भी बताता है।